नमस्ते अभिभावक, मैं अमन छेत्री टीएफआई की ओर से आज आप सभी के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं और ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। और मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि इस पेंडेमिक सिचुएशन में अभी हम हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं और हम जैसे तैसे ट्राई कर रहे हैं कि हमारे बच्चों का स्टडी ना रुके, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन क्लासेस करवा रहे हैं और स्कूल भी 100 में 100% ट्राई कर रही है उन्हें अच्छा एजुकेशन देने के लिए, उन्हें अच्छे से क्लासेस कराने के लिए ट्राई कर रही है। लेकिन क्या ये ऐसी क्लासेस इनफ है हमारे बच्चों की जो पढ़ाई है और वो जितनी भी सिलेबस वो स्कूल कवर अप करा रहे हैं या फिर आप घर में बैठकर उन्हें उनका सिलेबस कवर अप करा रहे होंगे, तो ये क्या इनफ है हमारे बच्चों का पढ़ाई के लिए? अभी जिस स्टैंडर्ड में वो हैं, ये जो पढ़ाई अभी सीख रहे हैं, कल के दिन में अगर वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे तो क्या ये पढ़ाई जो है, अभी जो इस स्टैंडर्ड की जो पढ़ाई है, क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं है? क्या अभी जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं वो वही चीज़ों से रिलेटेड ही वो नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई करेंगे? ये ऐसा आप भी सोचते होंगे। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अभी वो अगर अच्छे से ना पढ़ें तो कल के दिन में, कल के अगले स्टैंडर्ड में उन्हें प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी और आ भी सकती है। जब स्कूल थी, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते थे, तब भी उन्हें बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होती थी। पढ़ाई में उनका मन ना लगना, पढ़ाई जब वो पढ़ते हैं उन्हें याद ना होना, उनकी रिटेंशन की प्रॉब्लम होती थी, उन्हें जल्दी भूल जाते थे, वो पढ़ाई करते थे लेकिन एग्ज़ाम में भूल जाते थे और मार्क्स उनका कम आता था। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते थे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि वो टीवी में ज़्यादा मन लगाते हैं, मोबाइल में ज़्यादा मन लगाते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम जब स्कूल लगती थी सुबह से लेकर शाम तक, तब भी ये प्रॉब्लम आती थी। तो अभी तो हमारे बच्चे घर में बैठे हैं, तो अभी जो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है स्कूल से, वो हार्डली 1 आवर और 2 आवर्स की होती होगी शायद। तो ऐसी जो पढ़ाई हो रही है, तो इसमें क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से मन लगाकर घर में बैठकर पढ़ाई करेंगे, होमवर्क सही से करेंगे? ये भी पॉसिबल नहीं कि हम घर में बैठ के उन्हें स्कूल में जैसे पढ़ाई होती थी सारा दिन बैठकर उन्हें पढ़ाई कराएं और हमें उनसे हमारे बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेज सकते हैं इस सिचुएशन में, राइट? तो क्या सोल्यूशन है हमारे बच्चों को? अगर हम ये सोच रहे हैं कि जैसे तैसे करके हम नेक्स्ट स्टैंडर्ड तक उन्हें पहुंचाएं, ऑनलाइन क्लासेस जो भी हो रही है उन्हें अटेंड कराएं, उन्हें घर में उन्हें होमवर्क कराएं और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में पहुंचा, ये अगर आप सोच रहे हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। क्योंकि अगर अभी इस स्टैंडर्ड में अगर वो अच्छी तरीके से पढ़ाई ना करें तो डेफिनेटली उनके नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रॉब्लम आएगी ही। बिकॉज बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ, साइंस, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं वो बच्चों को हार्ड लगती है और अभी उनका जो इस स्टैंडर्ड में जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अगर उनका क्लियर नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में जब वो जाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें प्रॉब्लम फेस करना ही होगा। उन्हें इस स्टैंडर्ड में उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होना होगा ताकि वो नेक्स्ट क्लास में जाकर उन चीज़ों को और अच्छी तरीके से सीख पाए। क्योंकि स्टैंडर्ड इसी तरीके से होती है, अभी जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें खुल के और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में वो और ज़्यादा उसी चीज़ को पढ़ाई करेंगे, या तो अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी से रिलेटेड ही वो पढ़ाई होती है नेक्स्ट क्लासेस में। तो मेरा कहना अभिभावक से यही है कि आपके बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहा है? क्या आप 100 में 100% उनकी पढ़ाई में ध्यान दे रहे हैं? अगर नहीं दे रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। आप शायद ऑनलाइन क्लासेस में डिपेंड हो रहे होंगे, अच्छी बात है, लेकिन ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि स्कूल से जो भी चीज़ें हमें सहूलियत मिल रही है, जो भी चीज़ें हमें प्रोवाइड की जा रही है, वो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है हमारे बच्चों की स्टडी के लिए, बच्चों की फर्दर स्टडी के लिए। लेकिन हमारे बच्चों को एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा। इस वक्त हमें उन्हें एक्स्ट्रा ध्यान देना ही होगा क्योंकि अगर उनकी बेस अगर अच्छी नहीं बनी, जो मान लीजिए जो बच्चे अभी नर्सरी में हैं, अभी जस्ट दाखिला कराए थे, जो बच्चे अभी जस्ट नर्सरी से LKG UKG या 1 क्लासेस में पहुंचे थे, उनका बेस अगर क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लासेस में उन्हें डेफिनेटली दिक्कत आएगी। जो बच्चे 4th से 5th में गए थे और 5th में डेफिनेटली आपको भी पता है कि सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मैथमेटिक्स में, साइंस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें ऐड हो जाती है। तो अगर ये चीज़ क्लियर नहीं होगी तो 6 क्लासेस में उन्हें डेफिनेटली दिक्कत आएगी ही।
तो दोस्तों मेरा कहना यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी तरीके से ध्यान दें। हम टीएफआई इसी चीज़ को लेकर भी काम करते हैं। हम ऐसे पेरेंट्स के लिए संडे वेबिनार हम हमारे कंपनी के थ्रू से हम करवाते हैं, और उस वेबिनार में हम लोग अटेंड करवाते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स बहुत सारे अच्छी फीडबैक देते हैं। वो सीखते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चों का देखभाल किया जाए, उन बच्चों का बिहेवियर पैटर्न को ठीक किया जाए, बच्चों की स्टडी जो पैटर्न है उसे ठीक किया जाए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम लोग उन्हें सिखाते हैं, और साथ ही साथ हम हमारे पेरेंट्स के लिए, उनके बच्चों के लिए ई मोबाइल एप्लीकेशंस की भी व्यवस्था करते हैं। तो ये एप्लीकेशंस के जरिए हम हमारे बच्चों को अच्छी तरीके से स्टडी करवा सकते हैं, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस से कवर अप की गई है। और आपके बच्चों जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई करते हैं स्कूल में या पढ़ाई कर रहे होंगे अभी, तो वो सारी चीज़ें 2D और 3D एनिमेशन में वहाँ पे दी गई होती है। तो आपके बच्चे जो है वो आसानी से उस चीज़ को उस 2D एंड 3D एनिमेशन वाली वीडियो को देखकर कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। वहाँ पे वीडियो भी होती है, टेक्स्ट बुक भी, वहाँ पे डिजिटल टेक्स्ट बुक भी होती है, उसमें वहीं पे पढ़ाई भी कर सकते हैं। और पढ़ाई के बाद वहाँ पे बहुत सारे क्विजेस भी होती है, वहाँ पे क्वेश्चंस आंसर होती है। उन चीज़ों से बच्चे अपनी स्टडी में मन लगा सकते हैं। तो ये कंप्लीटली डिजिटल वे है पढ़ाई का। तो ये डिजिटल वे से आप अपने बच्चों के पढ़ाई करवा सकते हैं घर में बैठे ही, और इसमें पेरेंट्स को भी सुविधा होगा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है टोटली। तो आप अपने बच्चों को आज पढ़ाया आपने, मान लीजिए वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो दोबारा उसी चीज़ को आप पढ़ा सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरटेनमेंट वाली सिस्टम है, क्योंकि बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और आप बच्चों को गैजेट की थ्रू से उन्हें उनका मन बहलाते होंगे, तो ऐसी करने की आपसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही जो प्लेटफॉर्म है, ये जो चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये इन चीज़ों से क्या होता है, बच्चे का मन बना रहता है, मन लगा रहता है पढ़ाई में। तो बच्चे क्या कर पाएंगे, इन चीज़ों को, पढ़ाई का जो वक्त होता है उसमें भी आप दे सकते हैं और फ्री टाइम में भी दे सकते हैं। तो वो मन लगाकर इन चीज़ों को वो देखेंगे, सीखेंगे। और जो भी चीज़ें जैसे मैथ्स का हो गया या फिर साइंस का हो गया, इंग्लिश का हो गया, जो भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ों का जो भी सिलेबस है उनका, वो आसानी से वो लोग उनको कवर अप भी कर पाएंगे, उन्हें समझेंगे भी कॉन्सेप्ट। और आप ये भी जान के रखिए कि विजुअल जो भी पढ़ाई होती है वो ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में रह जाती है, वो कभी नहीं भूलते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर आप कोई न्यूज़ देखते हैं और न्यूज़ पढ़ते हैं, तो न्यूज़ पेपर जो आप पढ़ते हैं उसकी तुलना में जो न्यूज़ देखते हैं आप टीवी में, वो ज़्यादा आपके माइंड पे रहता है, वो ज़्यादातर आपके पास याद रहता है। और उसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई उपन्यास है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, काफ़ी वक्त लगता है पढ़ाई करने में, और वही उपन्यास का आपको मूवी के थ्रू से आपको दिखाया जाए तो आपको ज़्यादा याद रहता है, आपको डायलॉग भी याद हो जाती है मूवी की। तो ऐसा ही है। और आप ये भी चीज़ें आपने गौर किया होगा कि बच्चे कार्टून ज़्यादा देखते हैं, उनमें उनका मन बना रहता है। कार्टून में जो चीज़ें सिखाई रहती है वो चीज़ें जल्दी वो लोग याद कर लेते हैं, सीख लेते हैं, वही चीज़ों का वो बोलते रहते हैं घर पे। तो इसी वे से, इसी 2D 3D एनिमेशन के मीडियम से हम हमारे बच्चों को डिजिटल वे से, टोटली डिजिटल वे से हम उन्हें पढ़ाते हैं। तो ये एप्लीकेशंस जो है मोबाइल एप्लीकेशन में भी मिलती है और कंप्यूटर में भी मिलती है। आप कंप्यूटर, लैपटॉप अगर आपके पास में है घर पे, तो उसमें इंस्टॉल करवा के आप उन्हें सिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं ये वीडियो, ये इस तरीके से आप पढ़ाई करवा सकते हैं। या फिर अगर आपके पास में मोबाइल है, घर पे कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है, तो आप मोबाइल से भी बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि बच्चों की जो अभी टाइम उनका वेस्ट हो रहा होगा घर पे बैठकर, 1-2 घंटे की जो ऑनलाइन क्लासेस होती है वो तो कर रहे होंगे, और बाकी जो भी समय है वो ऐसे ही बिता रहे होंगे, ट्यूशन भी नहीं जा रहे हैं, आप भी उन्हें वक्त नहीं दे पा रहे हैं। तो इस वक्त जो है उनके बिहेवियर में चेंजेस आएगी, उसके स्टडी पैटर्न में चेंजेस आएगी। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखी थी पहले, वो भूल गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप कवर अप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन, इस सॉफ्टवेयर की वजह से। तो दोस्तों ये स्मार्ट स्कूल स्टडी लर्न का जो एप्लीकेशन है आपके बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा और हेल्पफुल रहेगा। तो मेरा यही कहना है कि आप वंस एक बार उनसे आप कांटेक्ट करने का प्रयास करें। हम डेफिनेटली हम आपका हेल्प करेंगे, आपको समझाएंगे कि बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो इसका डेमो भी हम आपको दिखाएंगे
कि ये चीज़ें क्या है, कैसी है। और हाँ, ऐसा भी है कि इसका जो वेबिनार हम लोग संडे या सैटरडे को करवाते हैं, तो ये वेबिनार में भी आपको अटेंड होना होगा। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आप इस वेबिनार को भी अटेंड कर सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स जो है हमारे स्क्रीन के नीचे आपको मिल रही होंगी। तो इस नंबर पे या फिर उस एड्रेस पे आप विजिट करें या नंबर पे आप कॉल करें, आप एक टाइम दें, उस टाइम पे हम आपको फ़ोन करेंगे और आपको सारा डिटेल्स बताएंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर कांटेक्ट करके डायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही ना बैठें घर पे। दोस्तों, मेरा कहना यही है कि इस वक्त, इस पैंडेमिक सिचुएशन में, एटलीस्ट इस ईयर आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ाई में ध्यान दें, उनकी पढ़ाई को अच्छी तरीके से लेकर जाएं ताकि उन्हें भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू।